रतन टाटा जी का एक पॉपुलर लाइन है, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस देन मेक इट राइट। अब टाटा जी ने ये लाइन बस हवा हवाई बनने के लिए नहीं बोली थी। ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो खुद समझ जाओगे कि ये लाइन इन पे कितने अच्छे से फिट होती है। रतन टाटा, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने कई बोल्ड एंड इम्पैक्टफुल डिसीजंस लिए जिसकी वजह से टाटा ग्रुप का ग्रोथ यहाँ से यहाँ तक हो गया है। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 बोल्ड डिसीजंस ऑफ रतन टाटा। फर्स्ट, एक्वाजिशन ऑफ जैगुआर एंड लैंड रोवर। 2008 से पहले तक टाटा मोटर्स को बेसिकली कॉमर्शियल व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड अफोर्डेबल पैसेंजर कार्स के लिए ही जाना जाता था, जबकि उस टाइम फोर्ड की जैगुआर एंड लैंड रोवर जो लग्जरी कार्स में आती थी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुकी थी। रतन टाटा ने उस टाइम जैगुआर एंड लैंड रोवर कंपनीज को बाई करने का बोल्ड डिसीजन लिया। उस टाइम ये काफ़ी रिस्की भी लग रहा था क्योंकि टाटा को अफोर्डेबल कार्स के लिए जाना जाता था एंड जैगुआर एंड लैंड रोवर का लग्जरी कार का स्टेटस था। ये डाउट था कि पता नहीं टाटा इन कंपनीज को मैनेज कर पाएगा या नहीं, और उस टाइम ग्लोबल रिसेशन भी चल रहा था। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इन कंपनीज के एक्वाजिशन के बाद टाटा मोटर्स अब ग्लोबल ऑटोमोटिव प्लेयर बन चुका था। टाटा मोटर्स ने जैगुआर एंड लैंड रोवर के न्यू मॉडल्स एंड डिजाइन्स लॉन्च किए। स्ट्रगल करते हुए इन ब्रांड्स की सेल्स 2015 तक 3 गुना तक बढ़ चुकी थी। टाटा मोटर्स की ये अब मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिट बन चुकी है। रतन टाटा के एक डिसीजन ने टाटा को डोमेस्टिक से ग्लोबल मार्केट का प्लेयर बना दिया। सेकेंड, लॉन्च ऑफ टाटा नैनो। 2000 के डिकेड्स में इंडिया के पास एक बड़ा मिडिल क्लास पॉपुलेशन हो चुका था, लेकिन बहुत से फैमिली केवल 2 पहिया बाइक ही अफोर्ड कर सकते थे। उनकी फैमिली की सेफ्टी के लिए टाटा मोटर्स ने सबसे अफोर्डेबल टाटा नैनो कार बनाया, जिसकी कीमत उस समय करीब 1 लाख रुपए थी। इंडिया में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाइक पर 3 से 4 लोग ट्रेवल करते हैं, जो कि हाईली रिस्की है, और इन्हीं लोगों के लिए रतन टाटा जी ने नैनो कार बनाई थी जिससे वो सेफ्टी के साथ चल सकें। लेकिन इसकी मार्केटिंग में मिस्टेक हो गया, इसकी वजह से ये कार इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। टाटा मोटर्स ने इसको इंडिया की सबसे सस्ती चीपेस्ट कार जैसा प्रेजेंट किया, जिससे आम लोगों के मन में सस्ती कार होने का नेगेटिव मैसेज चला गया, जबकि इसे मोस्ट अफोर्डेबल कार फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज जैसा प्रेजेंट करना था। थर्ड, एक्वाजिशन ऑफ कोरस ग्रुप। टाटा स्टील बहुत पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन ये बेसिकली इंडियन मार्केट में ही पॉपुलर थी। दुनिया में स्टील मार्केट तेजी से बढ़ रहा था। रतन टाटा ने भी ग्लोबल मार्केट में आने का प्लान बनाया, और इसीलिए 2007 में टाटा ने यूरोपियन स्टील मेकर कोरस ग्रुप को $13 बिलियन में बाई किया। उस टाइम किसी भी इंडियन कंपनी का ये लार्जेस्ट फॉरेन एक्वाजिशन था। इस हाईली कॉस्ट डील के बाद टाटा को थोड़े चैलेंजेस भी मिले, जिसके लिए लोन भी लेना पड़ा, लेकिन टाटा के इस डिसीजन से टाटा को यूरोपियन मार्केट का एक्सेस मिल गया। टाटा स्टील अब इंडियन ही नहीं ग्लोबल स्टील प्रोड्यूसर बन चुका था। दुनिया के टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसर्स में टाटा का नाम आता है। फोर्थ, एक्सपेंशन ऑफ टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस लॉन्च हुआ था 1968 में, और उस टाइम ये इंडिया की अर्लीस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक था। और उस टाइम इंडियन मार्केट भी बहुत छोटा था, और उस टाइम इनका मार्केट भी बहुत छोटा था, लेकिन उसी टाइम फॉरेन कंपनीज बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। टाटा जी ने देखा कि अभी इंडिया में इस चीज़ का मार्केट तो बहुत छोटा है, फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो इसको इंडिया के बाहर एक्सपेंड करते हैं। न्यू टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस निकाला गया। सॉफ्टवेयर का जो की मार्केट एरियाज थे, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अदर रीजन्स में, वहाँ पे इसको एक्सपेंड किया गया। टाटा के ग्लोबल एक्सपेंशन से टीसीएस बहुत तेज़ी से आईटी सर्विसेज कंपनीज बन गई। रतन टाटा के सपोर्ट से आज के टाइम में टीसीएस के पास दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सर्विस मार्केट है, एंड वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनी है, एंड इंडिया का नंबर 1 वैल्यूएबल ब्रांड है। इंडिया की इकोनॉमी में टीसीएस वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। फिफ्थ, ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटजी। 1991 में जब रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बने थे, तो उस टाइम कंपनी मोस्टली इंडिया सेंट्रिक ही थी। इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत कम था। ग्लोबल इकोनॉमी ओपन होते ही रतन टाटा को एहसास हुआ कि टाटा ग्रुप को इंडिया के बाहर भी एक्सपैंड करना पड़ेगा। उनके टेन्योर के टाइम बड़े बड़े फॉरेन एक्वाजिशन किए गए, लाइक जैगुआर, लैंड रोवर, कोरस स्टील ग्रुप, टेटलिटी। आज के टाइम में टाटा 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट होता है। रतन टाटा ने अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाया, जिसकी वजह से ये दुनिया भर की मार्केट में कम्पीट कर सकी।
टेटली टी जिसका 2000 में एक्वाइजेशन किया गया था, आज के टाइम में ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टी ब्रांड है। रतन टाटा जब टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बने थे तब इनको फॉरेन रेवेन्यू बस 5% मिल रहा था। जब 2012 में रतन टाटा रिटायर हुए तब कंपनी का फॉरेन रेवेन्यू 60% से ज़्यादा हो चुका था। लेकिन टाटा ग्रुप को इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान क्यों मिलता है? इसलिए नहीं कि इनके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, बल्कि इसलिए कि इन्होंने कभी भी अपने एथिक्स, अपने मॉरल वैल्यूज से समझौता नहीं किया। उस समय जब इनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, उस टाइम भी इन्होंने इंश्योर किया कि थोड़े से प्रॉफिट के लिए कोई उल्टा सीधा काम ना करके जो सालों का जो लेगेसी है, जो टाटा के नाम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो खराब ना हो जाए। आज के टाइम पर टाटा की 2/3 इक्विटी चैरिटेबल ट्रस्ट को जाती है और इनके कमिटमेंट, एथिकल बिजनेस की वजह से इंडिया का एंड ग्लोबल मार्केट में इनका प्रेस्टीजियस एंड ट्रस्टेड ब्रांड है। तो टाटा जी के याद में ये वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।